ख्रीस्त में मेरे प्रिय मसीही भाइयों एवं बहनों, सबों को जय यीशु। आज माता कलीसिया सभी संतों का पर्व मनाती है। आज हम ना ही सिर्फ उन संतों को याद करते हैं जिन्हें माता कलीसिया ने संत घोषित किया है, बल्कि उन सबों को जिनके बारे में अधिकांश लोगों को मालूम नहीं है। ये लोग अज्ञात रहकर अपने सत्कर्मों एवं उच्च आदर्शों द्वारा हमें प्रभावित किए हैं तथा स्वर्ग सिधारे हैं। आखिर संत कौन है? किसे हम संत मानते हैं? संतों का जीवन हम सबों के लिए एक प्रेरणादायक होता है, जिसे हमें भी अपने जीवन में अमल करना है। ये संत हमारी ही तरह साधारण मनुष्य हैं, जिनमें कमजोरियां, असफलताएं होती हैं, लेकिन उनमें एक महत्वपूर्ण विशेषता यह पाई जाती है कि वे ईश्वरीय कृपा पर पूर्ण आस्था रखकर जीवन में आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं और कभी हार नहीं मानते हैं। हृदय की शुद्धता ने उन्हें सिर्फ ईश्वर के लिए ही जीवन जीने की ओर प्रेरित किया तथा दूसरों की भलाई के लिए ही अपने हित एवं स्वार्थ को त्याग दिया। हम संतों की तरह महान कार्य तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी पवित्रता अपने दिनचर्या में होने वाले छोटे बड़े कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाने में ही निहित है। सलीशन धर्म समाज के संस्थापक संत जॉन बोस्को कहा करते थे, सभी लोग संत बन सकते हैं और संत बनना कोई कठिन कार्य नहीं है, बल्कि बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें सर्वप्रथम अपने जीवन में खुश रहना है और सभी कार्य को ईमानदारी से प्रभु की महिमा के लिए करना है। लेकिन याद रहे कि हम पाप से दूर रहें। चाहे हम किसान, मजदूर, अफसर, शिक्षक, गृहिणी, धर्मसंघी आदि हों और विभिन्न कार्यों में व्यस्त हों, लेकिन हम सबों का एक ही लक्ष्य है, अर्थात हम संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। संत जॉन बोस्को ने अपने बच्चों तथा अपने से जुड़े सभी लोगों को संत बनने में प्रेरित किया। उनमें से एक है संत डोमिनिक सावियो, जो संत बनना चाहते थे, इसलिए वे अपने बिस्तर में पत्थर लगाकर सोया करते थे। संत जॉन बोस्को यह जानकर उनसे कहा, संत बनने के लिए सदा खुश रहो और अपने कार्य ईमानदारी से प्रभु की महिमा के लिए करो। और वह बहुत ही छोटे उम्र में संत बन गए। हमारे लिए और एक अच्छा उदाहरण कार्लो अक्यूटिस है, जो हमारे इस युग के संत हैं, जो इतनी कम उम्र में किशोर आयु में धन्य घोषित कर दिए गए, जो स्पोर्ट्स शूज और जींस पैंट में है, लेकिन हाथ में रोजरी और पवित्र परम प्रसाद की ओर ध्यान है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 9 में वचन कहता है, मैंने सभी राष्ट्रों, वंशों, प्रजातियों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता है। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े हैं। अर्थात हम भी उस समूह में
शामिल होने के लिए बुलाए गए हैं। आइए हम सब संतों से प्रार्थना करें कि वे हमें ईश्वर तक पहुंचने में सहायता करें। आमीन।